हेलो मनी नाइन। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का, बजिंग स्टॉक्स का, जहां पर खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि तिमाही नतीजे चल रहे हैं तो कई सारी कंपनियों में नतीजों का भी तड़का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी के अंदर आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। खबर कंपनी के जो तिमाही दर तिमाही कंपनी का मुनाफा है वो हमने देखा करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5.9% बढ़ करके 200 करोड़ रुपए यहाँ पर कंपनी का मुनाफा रहा है। कंपनी की आय पे अगर नज़र डाल लेते हैं, आय कंपनी की 3.7% बढ़ी है। ये भी तिमाही दर तिमाही आंकड़े हैं। 881.7 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर जरा ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट जो कंपनी का है वहाँ से सबसे ज़्यादा हमने देखा 7% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। आज कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब अब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त थी। सर, नतीजे आए हैं, नतीजों के चलते हम देख रहे हैं 2-3% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं टाटा एल्क्सी के शेयर को? क्या यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी चाहिए? बहुत अच्छी कंपनी है और जिस तरह से ऑटोमेशन में कंपनी हेल्प करती है, प्रोडक्ट उनके काफ़ी अच्छे हैं, हेल्थ केयर में है, ट्रांसपोर्टेशन में है। और काफ़ी जो है नपा तुला जो है कंपनी का, काफ़ी बैलेंस्ड जो है व्यू भी रहता है इनका मार्केट के ऊपर। और जिस क्षेत्र पर ये काम कर रही है और मुझे लगता है जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं या फिर आप हॉस्पिटल में ऑपरेशंस जो कि मशीनों से होते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी बनाती है। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी पसंद है। केवल कंसर्न थोड़ा सा रहता है कि वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा है। 60 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है। अदरवाइज ये कंपनी हम हमारे पोर्टफोलियो में एक समय था, हमने लिया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हमने बेचा। अब एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कंपनी को एक अच्छे दाम पे मिलना चाहिए। तो अभी लेकिन चूंकि नतीजे थोड़े अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ थोड़े अच्छे डेफिनेटली दिख रहे हैं। 15 से 15% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक, निचले स्तरों पे इन स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का जिक्र करते हैं। पीसीबीएल को लेकर के आज एक खबर है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है। खबर ये है, कंपनी के नतीजे आए हैं। दूसरी तिमाही मुनाफा 116 करोड़ रुपए से बढ़ करके आय जो है वो 116 करोड़ रुपए से बढ़ करके 122.64 करोड़ रुपए रही है। कंपनी की अगर हम आय पर नजर डालें तो वहाँ पर भी हमने देखा करीब 8.72% की गिरावट देखने को मिली है। ये साल दर साल आय है, उसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी की आय बढ़ी है। लेकिन साल दर साल पिछले साल से अगर तुलना करते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली है 8.72%। Q2 आय पिछली तिमाही के मुकाबले वहाँ अगर हम देखें पिछले क्वार्टर से तुलना करेंगे तो 10.20% बढ़ी है। तो क्वार्टर को और क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी की रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी में सुधार देखने को मिल रहा है। पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से इस बार हम देख रहे हैं शेयर में सुबह 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी। अभी भी हम देख रहे हैं 3.5% से ज़्यादा की मजबूती शेयर में बनी हुई है। शेयर में पिछले एक महीने के अंदर हमने देखा करीब 23-24% की रैली देखने को मिली है। पिछले 6 महीने की बात करें तो करीब 71% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, नतीजों के बाद किस संभावनाएं बन रही है खरीदारी की यहाँ पर? देखिए, गिरावट में एकदम लेना चाहिए और ये हमारा पसंदीदा स्टॉक भी रहा है। आपके चैनल पर हमने शायद एक या दो मरतबा जो है इसको लेने की बात की है। 150 रुपये के आसपास, फिर 170 के आसपास हमने इसकी कवायद की थी कि लेना चाहिए। मुझे लगता है कि और क्यों चाहिए था, क्योंकि कंपनी में काफ़ी बड़े केपेक्स प्लान हैं। 1,000 करोड़ से ऊपर का जो है केपेक्स है, और वो धीरे धीरे अब इनके कहने की ऑपरेटिंग एसेट्स में जुड़ चुका है। और अब कंपनी में आने वाले टाइम पे नतीजे और भी अच्छे होने की काफ़ी उम्मीद बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल करेक्शन हो, डेफिनेटली इस स्टॉक को लेना चाहिए। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगले शेयर पर बातचीत कर लेते हैं जहाँ पर कि मोमेंटम है। स्क्रीन पर लेकर के आइए सुज़लॉन एनर्जी को। सुज़लॉन एनर्जी में सर खबर तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ कंपनी के अंदर ट्रेड होता हुआ 261 करोड़ रुपए के शेयरों ने कंपनी में हाथ बदला है। और इनकी संख्या के आधार पर देखें तो जो है करीब हम देख रहे थे कि करीब 12-15 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिला था और 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। सर, सुज़लॉन में क्या, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा अब आने लगे हैं सुज़लॉन को लेकर के, रिटेल पार्टिसिपेशन इसकी रैली को देखते हुए बढ़ता जा रहा है। तमाम तकनीकी विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी तरफ से भी अब ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। आपकी एक, चूँकि आप फंडामेंटली भी देखते हैं, तकनीकी रूप से भी बाजार को देखते हैं,
सुजलॉन पे क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या खरीदारी करनी चाहिए 30-31 के आसपास आकर के, क्योंकि एक डर भी लगता है जिन लोगों ने 5-6 रुपये पर देखा हो, 7 रुपये पे 31 पे लेने में डर भी लग रहा है। आपका क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मैं खरीदारी करने की सलाह तो नहीं दूंगा इन स्तरों पर, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री लगातार मुझे लगता है कि एक क्वार्टर से वो कर रहे हैं। और जहां पर डेट कम करने की बात है, ऑर्डर बुक स्वेल हो रहा है कंपनी के पास। एक क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक की बात कर लें तो 1582 मेगावाट का है कंपनी के पास ऑर्डर बुक। और जो है वो जो ऑर्डर है वो 50% जो है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए ही है। मतलब कन्वर्जन टू दी कैश जो है वो नेक्स्ट ईयर तक काफी दिख रहा है। और कंपनी के डेट में भी धीरे धीरे काफी कमी आई है। ये तमाम पॉजिटिव चीजें रही हैं जो कि काफी दिनों से, काफी सालों से जो स्टॉक में सप्रेशन चल रहा था, वहां से हमने काफी अच्छी उछाल देखी है। इन स्तरों पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक को लेना चाहिए। आपको अगर करेक्शन सब्सटैंशियल हो तो थोड़ा एक्सपोजर डेफिनेटली आप ले सकते हो। करंट लेवल पे थोड़ा सा रिस्की है मामला, लेकिन थोड़ा करेक्शन आता है तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और वो है तेजस नेटवर्क। तेजस पर खबर ये है कि इटली की कंपनी फाइबर कनेक्ट के साथ कंपनी ने एक टाई अप किया है, एक करार किया है। और ये करार जो है वो ऑप्टिकल नेटवर्किंग ब्रॉडबैंड सुविधाओं के लिए कंपनी जो है वो उत्पाद मुहैया कराएगी, यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई करेगी। और इसी करार के चलते सुबह हम देख रहे थे 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से काफ़ी तेज़ी के साथ हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ तेजस नेटवर्क के अंदर देखने को मिल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं आप तेजस नेटवर्क को? अभी पिछले 6 महीने में करीब 41% के आसपास का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, कंपनी की बात अगर करें तो कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर बुक्स हैं, काफी टाई अप्स भी कर रखा है, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर काफी चिंताएं हैं। जो कि 2022 में भी कंपनी ऑपरेटिंग लॉस था कंपनी को 280 करोड़ का। और उसके बाद मार्च 2023 में 14 करोड़ की प्रॉफिट थी। और टीटीएम बेसिस पे कंपनी को लॉस है। और 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और 5G में ऐसा बता रहे हैं कि इसकी काफी जो है उपयोगिता होगी और उनको काफी काम मिलेंगे। लेकिन अभी तक कैश फ्लो के लिहाज से कंपनी को मैं देख रहा हूँ कि काफी कमजोर है। कैश फ्लो उतनी नहीं है जितना कि हम बातचीत में चीजें आ रही हैं। तो और मैं जो है, जब तक कि कैश फ्लो नहीं आएगा, फ्यूचर कैश फ्लो आने की जरूर काफी उम्मीदें बनती हैं। तो उस लिहाज से रिस्कियर बेट जरूर होगा। लेकिन आपको जो है, ऐसे अगर रिस्क ज्यादा होता है तो आपको करेक्शन ज्यादा हो तब लें, कोई थ्रो अवे प्राइस पे मिले तभी लेना चाहिए। हम्म चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये खबर काफ़ी बड़ी रही आज की, और आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है। और कंपनी है एमएमटीसी। जी हाँ, एमएमटीसी को कंपनी सरकार जो है वो ओएफएस लेके आई थी। ओएफएस को रिस्पांस मिला नहीं। अब सरकार की तरफ से कंपनी को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। कंपनी के ओएफएस में निवेशकों के नकारात्मक रुझान के चलते ये फैसला लिया जा सकता है, और इसी के चलते दबाव देखने को मिल रहा। खाली एमएमटीसी नहीं, आपको बता दें एसटीसी पर भी ये फैसला हो सकता है। सरकार की जो है करीब 99.3% हिस्सेदारी एमएमटीसी के अंदर है। एसटीसी में भी ठीक ठाक हिस्सेदारी है। 23 अक्टूबर की कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जा सकता है। अभी फैसला होता है या नहीं होता वो तो आगे की बात होगी, लेकिन इस खबर के चलते कि इस पर फैसला लिया जा सकता है, कंपनी बंद की जा सकती है या फिर किसी को बेची जा सकती है पूरी पूरी कंपनी, उसके चलते हम देख रहे हैं 10% से ज़्यादा की गिरावट जो है आज देखने को मिल रही है एमएमटीसी के अंदर। काफ़ी तेज़ गिरावट। और एसटीसी भी हम बता दें आपको कि उसमें भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी 10% के आसपास नीचे है। सर, एमएमटीसी, एसटीसी और इस खबर का ज़रा इम्पैक्ट क्या हो सकता है बाकी पीएसयू कंपनीज़ को लेकर के, इसके मायने क्या निकाले जाएँ, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, एमएमटीसी के अगर बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो सबसे पहली चीज देखें, बिजनेस कोई भी बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न अगर देखते हैं तो पहले कंपनी में प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट को हम कहते हैं कि आपका जो शरीर में रक्त, धमनियों में, हमारे जो है नर्व्स में दौड़ता हुआ रक्त होता है। और अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही होती है, कैश फ्लो नहीं अच्छे आ रहे होते हैं, इसका मतलब कि कंपनी के बिजनेस में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और ये लगातार हम 2016 के बाद से इसमें काफी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। और कभी माइनस में, प्राय आपको दिखेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लॉस चल रही है कंपनी की। बीच में मरतबा एक बार 2,000 करोड़ रुपए की एक प्रॉफिट, वो भी अदर इनकम के थ्रू हुई है कंपनी को। तो इन तमाम सालों में जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाई है, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में ट्रेड करती है वो एक तरह का ट्रेडिंग सेगमेंट है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिनरल्स का गवर्नमेंट करती है। उसमें ये कंपनी भागीदारी
लेती है और कंपनी ज़्यादा, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि सरकार इस तरह से सोच रही हो कि ऐसी कंपनी का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है और वाइंड अप करने की बात सोच रही हो। फंडामेंटल सपोर्टिव एकदम नहीं है कंपनी में, तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों से जहां फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं और वहां से आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ जो है बैलेंस शीट कह लें या पीएनएल कह लें, अगर आप स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो एसटीसी के नाम से है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट के 2 सालों में अगर देख लें, 2022 और 2023 में कंपनी ने जीरो रेवेन्यू रिपोर्ट की है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कंपनियों में जहां पर कि अब रेवेन्यू नहीं, मतलब बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न इज एन इशू, तो आपको एकदम दूर रहना चाहिए ऐसी कंपनियों से। दूर रहिए। वैसे भी दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो फिर दूरी बना करके ही चलें। आज जिनके पास हैं सर एग्जिट कर लें क्या? 10% की गिरावट जो देखने को मिल रही है, हो सकता है अभी आगे एक्सटेंड हो, या होल्ड करें? डेफिनेटली, क्योंकि काफी बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है इन सारे बिल्कुल। स्टॉक्स में। और कम अगर वाइंड अप होती है तो फिर इसमें एक चीज, केवल एक एक्स फैक्टर होता है कि अगर गवर्नमेंट वाइंड अप करने की सोच रही है, इसको डिलिस्ट कराना पड़ेगा और डिलिस्ट करने के लिए सरकार को इस चीज को खरीदने, इनके शेयर्स को खरीदने पड़ेंगे इनके शेयर होल्डरों से। तो हो सकता है कि थोड़ा सा वहां पर कुछ पैसे मिल जाए, बट लेकिन बिजनेस जहां पर अच्छे नहीं हो वहां पर अगर आपको इतने बड़े गेन के बाद एग्जिट करने का मौका मिले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रपोजिशंस होता है, वहां पर बुक करना चाहिए। हेलो मनी 9।